हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 15 फॉर कैलकुलस। तो पिछले वीडियो में लेक्चर 14 में हम बात किए थे डेरिवेटिव के बारे में। तो आपको बताया गया होगा द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी मीन्स इसका हिंदी अवकलज होता है और मतलब हो गया कि कोई राशि हो गई, उस राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष जो तात्क्षणिक परिवर्तन होता है बहुत कम समय में, जितना कम समय में यहाँ स्विच है, यहाँ बल्ब है, दबाए नहीं कि ये जलना स्टार्ट हो जाए, तो इतना जल्दी जो परिवर्तन होता है, एक एग्जाम्पल देकर के भी आपको समझाया गया होगा, उस परिवर्तन को आपको अवकलज डेरिवेटिव बोला जाता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक और वर्ड आया था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया द मेथड ऑफ सॉल्विंग डेरिवेटिव। जिस मेथड से फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है उस मेथड को डिफरेंशिएशन बोलते हैं और उसको हिंदी में हम लोग अवकलज बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आपको लास्ट किया गया होगा लेक्चर नंबर 14 में कि अगर कोई फंक्शन एफ है, अगर कोई एफ फलन है तो उसके डिफरेंशिएशन को, अवकलन को एफ डैश एक्स से सूचित किया था। गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन भी क्लियर नहीं होगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप डिफरेंशिएशन अच्छे से समझें। तो एफ डैश एक्स का मतलब हो गया फलन एफ एक्स का अवकलन। अब इसको लिखोगे डी एफ एक्स बाई डी एक्स, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। ये d बाई डी एक्स तो हमेशा रहेगा। अब ये डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, इस d का मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है। उसी तरह से अगर इसका मतलब हो गया अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग, तो इंग्लिश में मीनिंग लिख लेना। ये टेंस टू हम बोल रहे हैं, ये टेंस टू नहीं है, ये सिंपल एरो का साइन है जो शो कर रहा है कि डी एफ एक्स बाई डी एक्स का अर्थ क्या होता है। तो एफ एक्स का अवकलज, एफ एक्स का अवकलज, लेक्चर नंबर 15 है, साफ कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंग्लिश में लिखोगे डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां पर हम लोगों के पास रहेगा dy बाई डी एक्स, इसका अर्थ क्या होगा ब्रदर? तो इसका मीनिंग होगा y का अवकलज x के सापेक्ष। एफ एक्स डी के बगल में क्या है, यहाँ पर गौर से समझोगे, एक एक पॉइंट को बार बार समझाया जाएगा ताकि आपको दिमाग में कुछ आ सके। डी एफ एक्स बाई डी, अब डी के बगल में क्या डाले हैं? एफ एक्स डाले हैं, तो उसी का अवकलन, मतलब जो ऊपर वाले डी के बगल में रहेगा उसका अवकलज ज्ञात करना होगा। उसका अवकलज ज्ञात हो रहा है तो यहाँ पर डी के बगल में, तो डी के बगल में ये मान लीजिए ये चौक आ गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ चौक, खली का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हो जाएगा, ये रुमाल आ जाएगा। तो डी रुमाल बाई डी एक्स का मतलब हो गया रुमाल का जो डी के बगल में रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन, तो रुमाल का अवकलज एक्स के सापेक्ष। यहाँ पे डी एफ एक्स बाई डी एक्स का अर्थ हो गया एफ एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मतलब किसका? एफ एक्स का, मतलब डी के बगल में जो रहेगा उसका, जो नीचे डी के साथ रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर डी के बगल में क्या है? y है,
तो y का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला d के बगल में कौन है, x, तो x के सापेक्ष, तो y का अवकलन x के सापेक्ष, इंग्लिश में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर कोई आपसे पूछे कि dt अपॉन dx, तो इसका मतलब क्या बताइएगा, dt बाई dx का मतलब, अब d के ऊपर वाले d के बगल में क्या है, t है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब t का अवकलज x के सापेक्ष। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि ds अपॉन dt को कैसे सूचित करो, इसका अर्थ क्या हुआ, तो d के बगल में तो s हो गया, तो s का ऊपर वाला d डिफरेंशिएशन को शो करता है, d का मतलब डेरिवेटिव को शो करता है, और ये नीचे वाला सिंगल क्वांटिटी, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, d के बगल में s है, तो डेरिवेटिव ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t, नीचे वाले d के बगल में तो t है, तो s का अवकलज t के सापेक्ष। अगर यहीं पर ऐसे रहेगा dx अपॉन dl, x का अवकलज l के सापेक्ष, x का अवकलज l के सापेक्ष। आई होप दिस इज क्लियर, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब अगर हम आपसे पूछें कि d sin x बाई dx का मतलब बताइए, तो d sin x बाई dx का मतलब ये हुआ ना, d के बगल में तो sin है, तो sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का अवकलज किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये हम लोगों का मीनिंग हुआ, इसको प्लीज लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो लिखने के बाद हम चलते हैं यहां पर, जैसे dy बाई dx का मतलब हो गया y का अवकलज x के सापेक्ष। तो कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर जैसे यहाँ पर dy बाई dx है, तो ये d से d कट जाएगा, तो ay बाई x नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग 7 8 क्लास में पढ़ते हैं कि अगर mx बाई my हो गया, तो यहाँ पर m और x अलग अलग राशि है, अलजेब्रा कह रहा है, तो m और x के बीच गुणा है, यहाँ पर m और y भी दो अलग अलग राशियां हैं, तो दोनों के बीच भी गुणा है। अब m से m को डिलीट किए, कैंसिल किए, तो x बाई y गेट किए। तो क्या उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर d से d कैंसिल नहीं होगा, बोलेंगे नो, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अलजेब्रा में कैलकुलस में अंतर ही क्या रहेगा। कैलकुलस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जितना भी ब्रांचेज है ना, लगभग प्रोबेबिलिटी वगैरह को छोड़ करके वो भी यूज हो रहा होगा आगे, लेकिन सब कुछ मिक्सचर होता है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, आपको नहीं आ रहा है और आप सोचो कि कैलकुलस के आप मतलब कैलकुलस पे कमांड कर पाओ, दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ट्रिगो नहीं जानते हो, इनवर्स ट्रिगो नहीं जानते हो, उसके बाद आपका सर्कुलर सिस्टम पता ही नहीं है, तो कैलकुलस पता कर लोगे। तो यहाँ पर तो मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस तो लगाएंगे नहीं, मतलब ये अलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि कटता क्यों नहीं। तो जैसे यहाँ पर dy बाई dx हम लिखेंगे, तो ये d का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब जो बगल में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, ये d डेरिवेटिव को शो कर रहा है, d कोई क्वांटिटी नहीं है, ये d बस सूचित कर रहा है, ठीक है। ये d बस, जैसे सेट हम लोग पढ़ेगा, सेट में पढ़ते हैं हम लोग 5, ये कोई क्वांटिटी है, इसका कुछ वैल्यू होता है, बस शो कर रहा है द सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, मतलब रिक्त हो, उसको रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो 5 का मान कोई पूछेगा क्या होगा, तो थोड़ी ना बता पाएंगे 7 8 9 ऐसे करके, 5 इक्वल टू 0 थोड़ी ना हो पाएगा, n5 इक्वल टू 0 होगा, वो बात की बात। तो यहाँ पर d कोई क्वांटिटी नहीं है, ये d जो है ये बगल वाले को शो कर रहा है कि जो मेरे बगल में है उसका डेरिवेटिव, मतलब उसका अवकलज, और ये dx जो है ये सिंगल क्वांटिटी है, ये dx जो है ये सिंगल क्वांटिटी है।
ये डबल क्वांटिटी और एक्स अलग अलग नहीं, एक सिंगल क्वांटिटी। याद करो फिजिक्स में सर पढ़ा रहे होंगे कि जैसे इस तरह से ये रिजिड बॉडी हो गया, तो इतना छोटा पार्ट को ऐसे से काट करके यहाँ पे डी मान करके फिर डी को कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो टोटल रिजिड बॉडी का एरिया निकल जा रहा था। वॉल्यूम निकालना था, डीवी लिख रहे थे, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो डीवी का अब उसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, वहां से वहां तक का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो ये dx जो है, ये dv क्या है, अलग अलग है नहीं, सिंगल वॉल्यूम है। बहुत छोटे रिजिड बॉडी बहुत बड़ा है और उस बहुत बड़े बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में, टिनी टिनी पार्ट्स में उसको बांटा गया। तो एक छोटे पार्ट का वॉल्यूम मान लिया गया dv। v तो वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, d का मतलब डेरिवेटिव नहीं, ये dv का मतलब है स्मॉलेस्ट 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 वॉल्यूम, सबसे छोटा एकदम छोटे वॉल्यूम का बात हो रहा है। तो वहीं पे डीए हो रहा था छोटे एरिया, तो यहाँ पे dx का मतलब हो गया छोटे x के सापेक्ष। हम बताए हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब तुम सोचोगे कि हम एक आदमी के हाथ पे पैसा रखें और फिर ले लें और सोचोगे कि 1 करोड़ बढ़ जाए, तो कैसे पॉसिबल है? रखे और ले लिए, छोड़े समय के लिए दिए उसको, 1 महीने के लिए देंगे तो बढ़ेगा, 1 साल के लिए दोगे तो और बढ़ेगा। अब 1 महीने की जगह पे 1 सप्ताह के लिए दोगे तो 1 सप्ताह कुछ कम इंटरेस्ट होगा। उस तरह से 1 डे, 1 दिन का कुछ कम इंटरेस्ट होगा। तो 1 दिन में 24 घंटा, 1 घंटे का कुछ कम इंटरेस्ट होगा। पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस किया होगा। 1 मिनट का कुछ कम इंटरेस्ट होगा, 1 सेकंड का और कम, मतलब लगभग 0 के बराबर इंटरेस्ट होगा। और एक क्षण इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए छोड़ोगे किस क्वांटिटी को, तो इंस्टेंटेनियस चेंजिंग होगा उसमें। तो ये बता रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ का मतलब ये हुआ। तो उस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ को हम इंस्टेंटेनियस ना कह के डेरिवेटिव कहें, बिकॉज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस चेंजिंग इज डेरिवेटिव। इंस्टेंटेनियस चेंजिंग ही तो डेरिवेटिव होता है, तो उसको हम अवकलज बोल रहे हैं। तात्क्षणिक परिवर्तन जो है उसी को अवकलज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे y d से d क्यों नहीं कटेगा, कोई क्या बोलोगे कि ऊपर वाला d तो डेरिवेटिव शो करता है और नीचे वाला dx अलग अलग है ही नहीं। तुम कटाते हो कि dl बाई d, जैसे d इंटू एल बाई डी इंटू टी, ऐसे। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं शो कर रहे, तो बच्चा क्लास का हो गया, 6 7 क्लास का हो गया। इसमें d से d कैंसिल करो, because d and l are different quantity and d and t are different quantity, so we apply cancellation. But here हम लोग एक नया ब्रांच पढ़ रहे हैं, कैलकुलस, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसका मतलब, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपसे यहाँ पे कोई डिस्कस करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या d से d कटेगा, बोलोगे नो, क्योंकि ऊपर वाला d जो है डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है, और नीचे वाला dx अलग अलग नहीं है, सिंगल क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप दिस इज क्लियर कि क्या मतलब होता है। अब हम पूछेंगे, आप बताओ कि dy बाई dt का मतलब क्या हुआ, तो ऊपर वाले d के बगल में जो रहेगा उसी का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब y का अवकलज t के सापेक्ष। ठीक है, अब यहां पर हमको लग रहा है क्लियर हो गया। अब आप जिसे बोलिएगा dk बाई dx, अर्थ क्या होगा, d के बगल में क्या है, k है, तो k का अवकलज x के सापेक्ष। तो ये मतलब हुआ, अर्थ हुआ कि कैसे हम लोग उसका अर्थ बताएंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये याद रखना, पिछले वीडियो का ही है, लेक्चर नंबर 40, लेक्चर नंबर 15 है, 15वां नंबर वीडियो है। ये 14 नंबर बताया गया होगा, f डैश x को हम लोग dfx बाई dx लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ fx का अवकलज। नोट में क्या बताया गया होगा, फलन fx के अवकलज को f डैश x से सूचित किया जाता है, और इसका मतलब क्या हुआ, d के बगल में fx है, तो fx का अवकलज x के सापेक्ष। तो आगे चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैथमेटिकली
गणितीय रूप में अवकलज को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो नोट में लिखिएगा हिंदी में, यदि एफ एक्स, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं, यदि एफ एक्स कोई फलन हो, यदि एफ एक्स कोई फलन हो तो उसके अवकलज को एफ डैश एक्स से सूचित किया जाता है। कहोगे तो लिखवाए हैं, थोड़ा आगे सब्र रखो, पहले लिख लीजिए इतना, यदि एफ एक्स कोई फलन हो तो उसके अवकलज को एफ डैश एक्स से सूचित किया जाता है। इतना हो गया। और लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार फिर से, यदि एफ एक्स कोई फलन हो तो उसके अवकलज को एफ डैश एक्स से सूचित किया जाता है तथा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच द्वारा परिभाषित किया जाता है। इंग्लिश में लिखोगे, इफ एफ एक्स बी एनी फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव if fx be any function then its derivative is denoted by f dash x and defined by limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h. This is the mathematical definition of derivative. यह अवकलज का गणितीय परिभाषा है। इतना का मान निकाल दोगे तो अवकलज ज्ञात निकाल दोगे। तो ये किसको परिभाषित किया, ये किसका परिभाषा है, अवकलज का। किसके अवकलज का, एफ एक्स के अवकलज का। तो एफ एक्स के अवकलज को तो एफ डैश एक्स से सूचित किया जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एफ डैश एक्स बराबर सूत्र बताओ, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। यह जो हो गया गणितीय परिभाषा हो गया। गणितीय परिभाषा, मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसको याद रखोगे। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, पहले आपको डिफिनीशन पता होना, पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी से डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो एक ही बात होगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में साइन, डी के बगल में, ऊपर वाला डी के बगल में क्या है, साइन है, तो उसका अवकलज एक्स के सापेक्ष। जैसे हम लोग एक बात बोले, अगर हम एक एग्जांपल में,
इधर से ये जूसर मशीन हो गया, जूसर मशीन। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे करके। अब किसका तुमको जूस निकालना है? मौसमी का निकालना है तो इसके अंदर मौसमी डालोगे। तो ऐसे ही जूसर मशीन के तरह ये d/dx हो गया। समझना ब्रदर गौर से। ये जूसर मशीन का क्या खासियत हो गया कि इसमें अगर जूस किसका निकालना है, मौसमी का, मौसमी डालें। जूस निकालना है अनार का, अनार डालेंगे। इसको इस तरह से घुमाएंगे, घुमाएंगे तो बाहर मौसमी का जूस निकलेगा। जूस चाहिए सेब का, सेब डालेंगे अंदर, बाहर सेब का रस निकलेगा। मतलब किसको पीसना है, मतलब अपने भाषा में अगर हम बात करें, अपने लैंग्वेज में, तो किसको पीसना है उसी को इसमें डालो। पीसने का इन द सेंस मीन्स किसको जूस निकालना। ऐसा नहीं कि पत्थर डाल देंगे और पत्थर का जूस निकालने लगेंगे। ये तो फिर वही बात हुआ ना कि तब आपको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। बात कर रहे हैं क्या, मैथमेटिक्स के बारे में, और आप हिंदी व्याकरण को उसमें ला करके तुलना कर रहे हैं, तो वो अलग चीज हो गया। वो भाषा बोलने का होगी। इस पे जो है सारे साइंस के जो दुनिया है इस पे वर्क करता है। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताए, थोड़ा सा 10 बजा हुआ है, देख लेते हैं। तब तक ये नोट करोगे। हाँ, हम क्या बताए कि जैसे जूसर मशीन में किस फल का रस निकालना होगा, उसी फल को अंदर डालेंगे, इस तरह से घुमाएंगे कर करके। इधर से हम सॉलिड डालेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा यह मशीन, तो इसको हम लोग जूसर मशीन बोलते हैं। इसी तरह से जूसर मशीन जैसे वर्क करता है, इसी के अकॉर्डिंग आप दिमाग में d/dx को रखिएगा। किसको जूस, किसका जूस निकालना है, मीन्स किसका डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है तो मतलब किसका अवकलज करना है, तो उससे अपने भाषा में बोल सकते किसका जूस निकालना है। मौसमी का, मौसमी डालो इसमें। तो किसका डेरिवेटिव करना है, साइन का, डी के बगल में साइन डालो। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे d/dx है, अब यहां पर दे दिया है e⁻x, मतलब तुम सोच सकते हो कि ये किसका जूस मांग रहा है, e⁻x का। जूस मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव से तुलना कर रहे हैं। किसका डेरिवेटिव मांग रहा है, e⁻x का। अब इस एग्जांपल पे आई होप दिस इज क्लियर। अगर जैसे मान लीजिए d/dx दिया हुआ है और कोई बोल रहा है बताओ यहाँ पर e⁻sin x, बस पूछ रहा है किसको डिफरेंशिएट करो, e के पावर sin x, जो d के बगल में है उसी को डिफरेंशिएट करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पे d/dx तो है, d के बगल में sin है, तो sin का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x होता है। इसको प्रूव भी करेंगे। sin x का अवकलज x के सापेक्ष cos x, cos x का अवकलज, d के बगल में तो cos है, तो cos x का अवकलज x के सापेक्ष sin x। अब इस जूसर मशीन के लाइक हम बात करें, जैसे जूसर मशीन में हम फल डालते हैं, जूसर मशीन में क्या डालते हैं ब्रदर, फल डालते हैं। लेकिन यहां पर इस मशीन को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलज। इंग्लिश में बार बार लिखवाएगा DIFFERENTIATION। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। तो अवकलन क्या है, जिस विधि द्वारा किसी फलन का अवकलज ज्ञात किया जाता है उसको अवकलन कहते हैं। तो यहां पर जूसर मशीन में fx फंक्शन डालेंगे, इसको हिलाएंगे, बाहर क्या निकलेगा, f' निकलेगा। f' का मतलब ब्रदर fx का अवकलज। तो जो हमारा यहाँ पे ग्लास और बाल्टी रखा गया है, उस ग्लास मग बाल्टी में हमारा जूस न गिर करके डेरिवेटिव गिरेगा। तो ये फिगर भी आप लोग लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ऐसे d/dx इस मशीन की तरह है। जैसे यहाँ पर d/dx लिख दिए, इसको इरेज कर रहे हैं भाई। d/dx अब मांग रहा है तो खाली है, तो मांग रहा है कि आओ मेरे बगल में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो tan आ गया। मींस क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ
tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है। नेक्स्ट, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब किसका डिफरेंशिएशन, cot का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, मतलब cot का अवकलज x के सापेक्ष में माइनस cosec स्क्वायर x होता है। जब तक 14-15 लेक्चर को नहीं देखिएगा, 14-15 लेक्चर को नहीं देखोगे, आगे हम 17-18 निकालेंगे, उसको देखोगे तो भाई फिर प्रॉब्लम तुमको तो होगा नहीं। तो ये थ्योरी जो है इसको अच्छे से समझ लोगे, एक एक फार्मूला को प्रूफ करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, एक ट्रिक बता कर क्वेश्चन बनाएंगे। अब आप क्वेश्चन आपको ज्यादा बताने का जरूरत ही नहीं है, आप अच्छे अच्छे बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। और डिफरेंशिएशन आ गया मीन्स कैलकुलस आ गया, ध्यान देना, क्योंकि डिफरेंशिएशन आ गया तो इंटीग्रेशन आ गया, और कैलकुलस तो दो ही चीज से बना होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मेनली तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये 5th नंबर हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है, d sec x, तो d sec x बाय dx, इसका मतलब क्या हुआ, sec x का अवकलज x के सापेक्ष, तो इसका फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। एंड नेक्स्ट होता है d cosec x, sin cos tan cosec sec cot, 6 का डिफरेंशिएशन लिख गए हैं, तो इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। कोई पूछ देगा अर्थ बताओ, तो कहना डी के बगल में तो cosec है, अपने मन में सोचना, मतलब cosec x का अवकलज x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये हम लोग, आप लोग याद कर लेना ब्रदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रूफ के साथ। अब कोई पूछेगा dl बाई dx, dt बाई dx, सबका मतलब आना चाहिए आपको। इतना तक प्रिपरेशन करिए, 14-15 लेक्चर दोनों एक साथ देखोगे। डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है, माइनर डिफरेंस होता है, और इसके बाद हम लोग कैसे कैसे डिनोट करते हुए आगे आए हैं। मेन क्या है, मेन यही पढ़ा है आज कि f डैश x का मैथमेटिकल डिफिनीशन होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। अगर इस सब का प्रूफ जानना चाहते हो आप, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक से कॉट का, तो इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला ना हो करके गणितीय परिभाषा है अवकलज का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में। धन्यवाद।